नमस्कार साथियों, देखेंगे आज यूपी जीके का एक और टॉपिक उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। काफ़ी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ से देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। इससे पहले देखेंगे बुंदेलखंड के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। ख्याल, सैरा, धुरिया, राई, देवी, पाई डंडा, ख्याल और कार्तिक। तो इतने नृत्य जो हैं आपके बुंदेलखंड से संबंधित हैं। तो इनको याद कर लीजिएगा कि कैसे इनको याद करना है ये भी बताएंगे इस वीडियो में। बुंदेल मतलब कि बहुत बड़ा बुंदेल आदमी, जिसका सीना क्या हो 56 इंच का हो, बहुत बड़ा बुंदेल हो। कैसे इसको याद करेंगे, देखिए वो क्या कर सकता है आदमी, ख्याल रखना, मतलब किसी का भी ख्याल रख सकता है, सैर करा सकता है, कहीं भी सैर कर सकता है या करा सकता है, किसी को भी घूम सकता है, क्योंकि उसका सीना क्या है, बुंदेल है। वो धुरियाँ मतलब दूरियाँ, कोई भी दूरी हो उसको छोटी लगेंगी। राई, और उसका सीना बुंदेल क्यों है, क्योंकि वह राई खाता है, देवी जी की पूजा करता है। कार्तिक करता है, कार्तिक यहाँ देखिए देवी जी की पूजा करेगा और कार्तिक में महीने में पूजा करता है। किस महीने में, कार्तिक महीने में। अब पाई डंडा मतलब डंडा लेके घूमता रहता है, और ठीक है, और ख्याल, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं बुंदेलखंड के लोक नृत्य। अब इनकी विशेषता क्या है, इनके बारे में क्या जानना है, आइए पढ़ते हैं, एक एक करके बढ़िया से समझते हैं। सबसे पहले है ख्याल नृत्य। कहाँ पर है, आपके बुंदेलखंड में बच्चों के जन्म पर, पुत्र के जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में किया जाता है। कहाँ पर, बुंदेलखंड में किया जाता है। इसमें क्या होता है, रंगीन कागजों पर तथा बाँसों के सहायता से मंदिर बनाकर फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। बच्चे के जन्म पर, ठीक है, ख्याल नृत्य होता है। इसका मतलब है कि बच्चे को ख्याल रखा जाता है कि ख्याल रहे, हाँ, इसके लिए किया जाता है नृत्य, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। सैरा नृत्य, तो सैरा नृत्य जो है आपके बुंदेलखंड में कृषक मतलब किसान गाते हैं भैया। फसल कटाई के समय हर्ष प्रकट करने के लिए उद्देश्य से किया जाता है सैरा नृत्य, ठीक है। सैरा नृत्य मतलब कि सैरा नृत्य अपने किसान जो भैया हैं वो फसल के कटाई के समय, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि बुंदेलखंड का कौन सा नृत्य जो है फसल कटाई के समय किया जाता है, तो सैरा नृत्य। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। या क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि बुंदेलखंड का इसमें से कौन सा नृत्य है, ऐसे भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, बस फंसाने वाला क्वेश्चन कभी कभी घुमा कर दे सकता है ऐसे। उसके बाद देखेंगे धुरिया नृत्य। धुरिया नृत्य जो है बुंदेलखंड के प्रजापति मतलब कुम्हार जो हैं क्या करते हैं, स्त्री का वेश धारण करके करते हैं। धुरिया मतलब, धुरिया माने कौन, प्रजापति लोग धुरी में घूमते हैं, ऐसे ऐसे स्त्री का भेष बना के, लुग्गा साड़ी पहन के क्या करते हैं, नाच करते हैं, डांस करते हैं। कौन लोग, प्रजापति लोग। धुरिया नृत्य कहाँ के, बुंदेलखंड का है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद है देवी नृत्य। यह लोक नृत्य जो है एक नर्तक देवी का स्वरूप धारण कर तथा नर्तकों के सामने खड़ा रहता है और उसके सम्मुख से सभी नर्तक नृत्य करते हैं। इसमें आप जानते ही होंगे भैया क्या होता है, देवी स्वरूप धारण करेगा कोई भी आदमी, और उसके आसपास सभी लोग खड़े होकर डांस करेंगे, नाच करेंगे, ठीक है, देवी नृत्य कहेंगे उसे, जो कि बुंदेलखंड से होता है। नृत्य अगला है राई नृत्य। राई नृत्य जो है बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, महिलाओं द्वारा। यह नृत्य जो है महिलाएं इस नृत्य को विशेष श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं, ठीक है। यह मयूर की भांति किया जाता है, ध्यान देना है, मयूर की भांति बनकर नाचती हैं, किसमें, बुंदेलखंड की महिलाएं, राई नृत्य, ध्यान देना है आपको। है मोरपंख या दीवारे नृत्य। ब्रज की लठमार होली की तरह बुंदेलखंड में, कहाँ पर, ये कहाँ मनाया जाता है, बुंदेलखंड में। कहाँ पर, चित्रकूट में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चित्रकूट में दिवाली के दिन ढोल नगाड़े की तान पर आकर्षण वेशभूषा के साथ मोरपंख धारण लठैत एक दूसरे को ताबड़तोड़ वार करते हुए मोरपंख व दीवारी नृत्य पर खेल का दर्शन करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि मोरपंख धारण करेंगे और लठ लेकर क्या करेंगे, ताबड़तोड़ वार करते हैं और लड़ाई करते हैं और नाच करते हैं। मोरपंख या दीवारी नृत्य जो से कहा जाता है। अगला है पाई डंडा नृत्य।
पाई डंडा नृत्य जो है गुजरात के डांडिया, किसके, गुजरात के डांडिया नृत्य के समान है, जो बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा, किसके द्वारा, अहीरों द्वारा किया जाता है। पाई डंडा, तो डंडा कौन लेके घूमता है, अहीर लोग घूमते हैं, ऐसे बैठा सकते हैं, दिमाग में याद रहेगा। तो गुजरात के डंडिया नृत्य के समान है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा नृत्य है जो गुजरात के डंडिया नृत्य के समान है, तो कहाँ बोलेंगे, पाई डंडा नृत्य जो है कि आपके बुंदेलखंड में किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला है भैया दीप नृत्य, बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा। देखो दीप नृत्य भी बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा ही किया जाता है, दिमाग रखना है। द्वारा अनेकों दीप को प्रज्वलित कर कर किसी घड़े, कलश अथवा थाल में रखकर प्रज्वलित दीपों को किसी सिर पर रखकर दीप नृत्य किया जाता है। ये है कि अहीर द्वारा दीप नृत्य भी किया जाता है, बैठा लीजिएगा अहीर लोग। अगला है भैया घोड़ा नृत्य। घोड़ा नृत्य जो है बुंदेलखंड की मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक मतलब समझते हैं शादी विवाह में, बाजों पर धुन पर घोड़ों द्वारा कराया जाता है, मतलब घोड़ा नचाया जाता है, उसी को कहते हैं घोड़ा नृत्य। कहाँ पर, बुंदेलखंड का नृत्य है। अगला है कार्तिक नृत्य। कार्तिक नृत्य जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में ही है। कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपियों के रूप में धर कर किया जाता है, मतलब कृष्ण भगवान के ऊपर ही है कार्तिक नृत्य, कार्तिक माह में किया जाता है। तो बुंदेलखंड के इतने जो नृत्य हैं आपके कंप्लीट हो गए। कौन कौन से थे बता चुके हैं पहले ही। कौन के बुंदेलखंड के जो नृत्य थे कौन कौन थे, ख्याल नृत्य, सैरा नृत्य, धुरिया नृत्य, राई, देवी, पाई डंडा, ख्याल, कार्तिक। इतना नृत्य जो था बुंदेलखंड से था। अब देखने वाले हैं ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य। तो सबसे पहले ब्रज क्षेत्र में समझिए, ब्रज माने कहाँ, मथुरा। और मथुरा में कौन है, कृष्ण भगवान के बारे में समझिए। कृष्ण भगवान के बीच कहानी घूमेगी और आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं। मतलब कि रास जो है, रास लीला कौन रचाता था, कृष्ण भगवान। तो कह सकते हैं रास जो नृत्य है वो ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। झूला नृत्य जो भी है ब्रज से संबंधित है, क्योंकि कृष्ण भगवान झूला काफ़ी पसंद था उन्हें। मयूर भी पसंद थी। चरकुला मतलब चरकुला खिलाते थे अपने गाय को, बछड़े को, ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब चरी खिलाते थे, चरकुला। तो कह सकते हैं रास, झूला, मयूर और चरकुला जो है कि आपके ब्रज क्षेत्र से संबंधित है लोक नृत्य। तो आइए देखते हैं इनकी विशेषता। अब तो पहले है रास नृत्य। रास नृत्य जो है आपके ब्रज में रास लीला के दौरान किया जाता है, इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है आपका झूला नृत्य। झूला नृत्य जो है आपका ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, जो कि आयोजन जो है श्रावण मास में, कब, श्रावण मास में किया जाता है। इस नृत्य को इस क्षेत्र में मंदिर में बड़े उल्लास के साथ किया जाता है। झूला नृत्य मंदिरों में बड़े उल्लास के साथ किया जाता है, ध्यान देना है। आज सावन के महीने में खूब झलुआ लगता है, वो तो हमारे यहाँ भी होता है, आपके यहाँ भी होता होगा, तो याद कर लीजिएगा झूला नृत्य जो है सावन मास में होता है, ठीक है। इसके बाद है मयूर नृत्य। मयूर नृत्य भी है ब्रज क्षेत्र का ही नृत्य है। इसमें नर्तक जो है मोर का पंख से बनाकर विशेष वस्त्र धारण करते हैं और मयूर नृत्य करते हैं, ठीक है, याद हो जाएगा आसानी से। अगला है चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य जो है ब्रज क्षेत्रवासियों द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहियों पर घड़े रख के, मतलब कई घड़े रखेंगे ऊपर, और फिर सिर पर रख कर नृत्य किया जाता है। तेल के दीपक अपने सिर पर महिलाएं रखकर नाचती हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि चरकुला नृत्य में कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग होता है, तो बैलगाड़ी का, रथ के पहियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो इसको बैठाना है दिमाग में कि चरकुला मतलब कि कोई क्या है, बैलगाड़ी का चक्का है, चरकुला है, उस पर नृत्य करती हैं। कहाँ की महिलाएं, ब्रज क्षेत्र की महिलाएं करती हैं। तो आइए देखते हैं पूर्वांचल क्षेत्र के लोक नृत्य, जिसमें है धोबिया लोक नृत्य, नटवरी और कठघोड़वा और धीवर। इतने नृत्य जो है आपके पूर्वांचल में किए जाते हैं। तो धोबिया, जो धोबी लोग होते हैं उनको करते हैं धोबिया नृत्य। आप जानते होंगे पहले शादी ब्याह में आते थे तो धोबिया नृत्य होता था। नटवरी मतलब नाटक जैसा होता है नटवरी। कठघोड़वा मतलब कि घोड़ा जैसा बना के नाचते हैं सब लोग। और धीवर मतलब धीरे धीरे नाचने वाले होते हैं पूर्वांचल के लोग। तो आइए देखते हैं इनकी विशेषता क्या क्या है।
अगला है भैया धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य जो है आपका कहाँ पर प्रचलित है? पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित है। इसको ध्यान देना है, बस इतना याद करना है। और किसके द्वारा किया जाता है? ये धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? धोबी समुदाय। इतना ही क्वेश्चन पूछने वाला है आपके एग्जाम में। ये जितना लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। कितना ये पढ़ना है कि धोबिया नृत्य जो है पूर्वांचल में किया जाता है और धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है नटवरी नृत्य। नटवरी नृत्य जो है पूर्वांचल में किया जाता है लेकिन अहिरों द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिए, अहिरों द्वारा किया जाता है। नटवरी नाटक बहुत करते हैं लोग, अहिर लोग ऐसे याद कर सकते हैं। तो नटवरी नृत्य जो है अहिरों द्वारा किया जाता है। इस आगे देखने वाले हैं कठघोड़वा नृत्य। यह नृत्य जो है पूर्वांचल का ही मांगलिक अवसर पर शादी ब्याह में, मांगलिक माने शादी ब्याह में किया जाता है। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें एक नर्तक होता है, अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर कृत्रिम घोड़ी बनाकर बैठकर नृत्य करता है। मतलब कि वो नृत्य करता है ऐसा, मान लीजिए कि घोड़ा बनाया जाता है लकड़ी का, उसी पर बैठकर और नाचता रहता है। हमने देखा भैया, बड़ा मज़ा आता है इसमें, और आप भी देखे हैं तो बताइएगा ज़रूर। कठघोड़वा नृत्य काफ़ी फेमस है और हमारे यहाँ तो अब थोड़ा सा कम हो गया है, पहले खूब चलता था। अगला है धीवर नृत्य। धीवर नृत्य जो है आपके अनेक शुभ अवसरों पर, विशेषकर काहर जाति मतलब कोहार जाति हमारा बोलते हैं, कहर जाति द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, धीवर नृत्य ऐसे आपको याद कर लेना है कि कौन करता है इसको? कहर जाति करती है, पूर्वांचल में होता है और शुभ अवसरों पर होता है। ठीक है। सबसे पहले कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य जो है शिला नृत्य सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में खरवार आदिवासियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? खरवार आदिवासियों द्वारा सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में किया जाता है कर्मा नृत्य। ठीक। इसके बाद है चौलर नृत्य। ये जो है मिर्ज़ापुर सोनभद्र में, ये भी मिर्ज़ापुर में सोनभद्र में ही किया जाता है। ठीक है। और अच्छी फसल हो जाए और अच्छी वर्षा हो जाए, इसके लिए किया जाता है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में कौन सा नृत्य जो भैया किया जाता है? चोलर नृत्य। ये है अवध क्षेत्र के लोक नृत्य। कौन सा होता है? कालाबाजी। तो अवध क्षेत्र में कैसे याद करेंगे? अवैध है क्या है? कालाबाजी क्या है? अवैध है। अवध को याद करेंगे अवैध, मतलब कि कालाबाजी करना क्या है? अवैध है। तो कालाबाजी अवध क्षेत्र का नृत्यकों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक मोर बाजा लेकर कच्ची घोड़े पर बैठकर नृत्य करते हैं। ये महत्वपूर्ण है जो भी। तो सबसे पहले है आपका जोगनी नृत्य। जो है जोगनी नृत्य जो है रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। ये जो है साधु तथा अन्य पुरुष महिलाएं का रूप धारण कर नृत्य करती हैं। ये नृत्य जो है अवध में किया जाता है, अवध क्षेत्र में। कौन सी? जोगिया नृत्य जो है आपका अवध क्षेत्र में किया जाता है, जो कि रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। अगला है पासी नृत्य। पासी नृत्य जो है यह पासी जाति द्वारा किया जाता है। बस इतना ही जानिए, पासी द्वारा किया जाता है। आगे है छोलिया नृत्य। आज छोलिया नृत्य जो है आपके राजपूत जाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राजपूत जाति द्वारा किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। ये विवाह के अवसरों पर, किस पर? विवाह के अवसरों पर करते समय नर्तक में एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में क्या होती है? ढाल होती है और करते रहते हैं। आगे है छपेलिया नृत्य। और छपेलिया नृत्य काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये वीआईपी क्वेश्चन में आता है। क्या है ये? वीआईपी क्वेश्चन है। इसमें जो है रुमाल, एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। डेडिया नृत्य। डेडिया नृत्य जो है प्रचलन दोआब क्षेत्र में होता है। कहाँ पर? दोआब क्षेत्र में, जो मुख्यतः फतेहपुर जिले में प्रचलित है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। राम ने लंका में विजय के पश्चात वापस आने के स्वागत में किया जाता है। ठीक है। आगे है डरक हरी नृत्य। यह नृत्य जो है सोनभद्र में जनजातियों द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हो। तो इस तरह से भैया आपका चैप्टर होता है समाप्त। आगे देखेंगे यूपी जीके का कल वीडियो आपको इसी समय मिलने वाला है। धन्यवाद।